क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले ना, ऐसा ना क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोलर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो रोलर कुछ इस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का। अरे मेरी बॉटल मत देखो, ठीक है ना, बॉटल देख रहे हो, ये सिलेंड्रिकल शेप की एग्जैक्टली नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आ गया है ना, नहीं, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, ठीक है ना, जैसा ये मार्कर है देखो मेरा, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। अब ये बच्चों रोलर है, रोलर से आपने देखा होगा रोड को प्लेन करते हैं, ऐसा प्रेशर लगा के रोलर चलाता रहता है। किसी प्लेग्राउंड में मिट्टी पड़ी हुई है तो रोलर चला देंगे तो वो ऐसा प्लेन हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप रोलर चलाते हो, बहुत ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, जब आप रोलर चलाते हैं, ठीक है ना, तो रोलर जब एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है, ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। सर कैसे पता करें एक राउंड कंप्लीट करता है? तो सर इस तरीके से पता करेंगे, ध्यान से चेक करिए। चलो यही रोलर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो निशान लगा दो, ये एक निशान लगा दिया ऐसे, ये लगा दिया निशान, ठीक है। इसको रोड पे रख लो, ये रोड है तुम्हारी या प्लेग्राउंड है जो भी, ये निशान, ये अभी, क्योंकि देखो बच्चों ये अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये एक सर्कुलर शेप का है, ऐसा मतलब सामने से आपको सर्कल दिखाई पड़ा, जैसे बैंगल होती है, चूड़ी को देखो पहले, ये देखो, ये एक सर्कुलर शेप का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हम अगर जमीन पे टच कराएं, एक ही पॉइंट टच करता है, ध्यान से सुनिए जरा, बहुत सारे इस पे तो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन एक ही पॉइंट नीचे टच करता है, ये इसका सबसे बॉटम वाला पॉइंट इसको टच करता है, तो वही जो बॉटम वाला पॉइंट है उस पर मैंने निशान यहां पे लगा दिया, सही है। और ये ऐसा लगा, इसको चलाना शुरू किया, और जैसे ही जो निशान मैंने लगाया नीचे, वो बॉटम को जब अगली बार टच करे, बॉटम कह रहा हूं सॉरी, बॉटम पे जो पॉइंट है जब अगली बार वो किसको टच करे, अर्थ को, तब कितना कंप्लीट होता है, एक चक्कर। नहीं समझ में आया बात? तो ध्यान से चेक करो जरा। अब हम यहाँ पे रोड है, मान लो ये रोड है, ठीक है, आपको चला के दिखाते हैं। यहाँ हमने मार्कर से देखो ऐसे निशान लगा दिया इस पे, नीचे वाले पॉइंट। अब हमने इसको यहाँ पे रखा, ठीक, तो देखो एक मार्कर ने यहाँ निशान लगाया, ठीक। अभी देखिएगा ये जब चलेगा, ये देखिए ये चलना शुरू किया, और ये फिसलना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, स्लिप नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आया इसने, ये देखिए ये एक राउंड पूरा अपना कंप्लीट कर लिया रोलर ने। बच्चों एक बात बताइए, जब वो एक राउंड ऐसा कंप्लीट कर रहा था, तो हमने अगर आपसे पूछा कितना सरफेस एरिया इसने कवर किया, चेक करो, इतना सरफेस एरिया कवर किया कि नहीं? ये देखो, ये सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा। नहीं समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि इसका ही कर्व तो इसको टच करते हुए चलता है, फिर भी नहीं फील आ रहा है, तो एक काम करो ना, पूरे रोलर पे क्या लगा दो आप, मतलब येलो कलर का पेंट लगा लो, ऐसे सोचो, और इसको जब चला दोगे एक राउंड ऐसे, तो यहाँ पे पेंट सारा चिपक जाएगा। तो जितना इसका सरफेस एरिया होगा उतना ही तो पेंट इस पे चिपकेगा, इतने सरफेस पे। यानी कि एक राउंड में रोलर एक राउंड जब कंप्लीट करता है तो कितना एरिया कवर करता है? तो जवाब है एक राउंड में रोलर उतना ही एरिया कवर करेगा जितना इसका खुद का कर्व सरफेस एरिया है। तो बच्चों यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, याद रखिएगा, क्या कि एरिया कवर्ड बाय या लेवल्ड बाय, ध्यान से करिएगा, एरिया कवर्ड बोलो आप, और चाहे लेवल्ड बोलो। लेवल्ड में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो लेवल करता है ना प्लेग्राउंड को। तो एरिया कवर्ड या फिर एरिया लेवल्ड बाय रोलर इन वन राउंड। जब ये अपना एक राउंड लगाएगा, और एक राउंड कैसे लगाएगा हमने आपको बताया, नीचे एक निशान लगा दिया, जब वापस वही निशान नीचे टच कर गया तो इसका एक राउंड हो जाता है, ठीक है ना। तो एरिया कवर्ड या एरिया लेवल्ड बाय रोलर इन वन राउंड इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? ऑफ रोलर। अब एक बात बताओ बच्चों, रोलर जो है तो सिलेंड्रिकल ना, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRh, यानी कि 2πRh, ठीक है। रोलर ये रोलर ऐसा था ना, हम खड़ा करके आपको रोलर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये रोलर है, रोलर की कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी, चेक करो, लेट अस से ये रेडियस कितनी है? r, ठीक है ना, और इसको ज्वाइन कर दिया हमने, तो हाइट कितनी होगी इसकी? h होगी। कोई डाउट है बताइए? अब आइए जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर रोलर मैंने 2 राउंड लगा दिया, 2 राउंड चला दिया, तो कितना एरिया कवर करेगा? तो जवाब ये है कि जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है उसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। रोलर अगर मैंने 3 राउंड लगा दिया, 3 राउंड रोलर अगर मैंने चला दिया, तो कितना एरिया लेवल कर दिया होगा उसने? उसके कर्व सरफेस एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने रोलर को बच्चों n टाइम्स चला दिया, n टाइम्स उसका राउंड, कितने राउंड लगवा दिए उससे? n टाइम्स, तो वो कितना एरिया कवर करेगा? तो जवाब है रोलर का जो कर्व सरफेस एरिया इनटू n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 2 राउंड लगा सकता है, 3 लगा सकता है, 500 राउंड लगा सकता है, 600 राउंड लगा सकता है। बात समझ में आई? अब जरा पढ़िए क्वेश्चन,
कहता है कि द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर डायमीटर 84 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 84 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो रोलर का जो रेडियस है बच्चों कितना आ जाएगा, 84 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा, 2 1 2 4 42, ठीक है ना। तो कितना आ गया 40, अरे भाई 84 का हाफ कर दो ना, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 42 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गया। एंड इट्स लेंथ इज, बच्चों रोलर की जो लेंथ होती है वही तो सिलेंडर की हम लोग हाइट लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हाइट कितनी लेंगे बच्चों, बताइए। हाइट हो जाएगी आपकी कितनी, 120 सेंटीमीटर। तो ये बातें आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस, ध्यान से करो, रिवोल्यूशन मतलब राउंड, ठीक है। ये टोटल 500 चक्कर में क्या कर देता है, पढ़ो, टू मूव वंस ओवर टू लेवल द प्लेग्राउंड, मतलब प्लेग्राउंड को एक बार लेवल करने में, एक बार आपने देखा होगा ना किसी प्लेग्राउंड को जब लेवल करता है तो बोलते हैं एक राउंड चलाओ पूरा और फिर से एक राउंड चलाओ पूरा, यानी कि कई बार में उसको प्लेन करते हैं, बार बार प्रेशर लगाते हैं। इन्होंने केवल क्या बोला आपसे क्वेश्चन में, टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, ठीक है। प्लेग्राउंड को एक ही बार अभी लेवल किया गया है, तो एक बार ही लेवल करने में उसको चाहे तो 10 बार करें, जितना बढ़िया लेवल करेंगे उतना बढ़िया बैठ जाएगा वो। एक ही बार अभी किया है और एक बार पूरा जो प्लेग्राउंड का एरिया उसको कवर करने में कितना चक्कर लगाना पड़ता है उसको, 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन। यानी कि बच्चों उसने कितना एरिया कवर कर दिया होगा, मतलब जो प्लेग्राउंड का एरिया होगा वो कितना एरिया होगा, प्लेग्राउंड का जो एरिया है वो कितना एरिया होगा। तो जवाब है 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। नहीं समझ में आई बात, हाँ कोई डाउट है बताइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इट, देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से देखें, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड, ठीक है। कोई प्लेग्राउंड है उसको लेवल करने में वो 500 चक्कर उसको लगाने पड़ते हैं, तब वो प्लेग्राउंड जाके लेवल हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि वो पूरा प्लेग्राउंड कवर कर चुका है कि नहीं कवर चुका, कितनी बार कवर कर चुका है, केवल एक बार। अब बोलेंगे तो 500 लिखा, अरे भाई 500 चक्कर लगाए हैं उसने, 500 बार घूमा है, तब एक प्लेग्राउंड एक बार पूरा कवर हो गया है। तो सोचो जब वो चल रहा होगा प्लेग्राउंड में तो कितने चक्कर लगाया उसने, 500। तो एक बार जब चलता है तो कितना कर्व सरफेस एरिया कवर कर लेता होगा, सॉरी एक बार जब ऐसा चलता होगा रोलर, ये ऐसा एक बार रोलर चलता होगा तो कितना एरिया कवर कर लेता है ग्राउंड का, कितना प्लेग्राउंड का एरिया कवर करता है। तो जवाब है जितना इसका खुद का कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल एरिया प्लेग्राउंड का कैसे निकलेगा, तो जवाब है 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, क्योंकि टोटल पूरा प्लेग्राउंड कवर करने के लिए उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 500। तो 500 टाइम्स उसने प्लेग्राउंड को टच किया होगा और पूरा प्लेग्राउंड कवर कर लिया गया है। इसका क्या मतलब है कि पूरे प्लेग्राउंड पे उसको चला दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, एक ही जगह रोलर को 2 बार नहीं चलाया गया है, समझे। एक ही बार रोलर को, मतलब रोलर को एक ही जगह 2 बार नहीं चलाया गया है, समझे ना। ये प्लेन है प्लेग्राउंड, मान लो यहाँ से होकर रोलर एक बार निकल गया तो ये वाले रीजन में नहीं आएगा दोबारा, अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आया, इस तरीके से बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत ईजी हो गया, ध्यान से चेक करिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, सिंपल फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड, सुनो बच्चों, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 500 इंटू क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। याद रखिएगा हमेशा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे करेंगे, 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, क्या होता है फॉर्मूला, 2πRh, 2πRh, ठीक है ना। तो 500 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 42 इंटू हाइट का मतलब लेंथ कितनी 120 क्या सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स जरा, ये जो 42 है रेडियस कितनी है 42 क्या सेंटीमीटर, हाइट क्या है, हाइट या फिर लेंथ क्या है सेंटीमीटर। तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में जब आएगा तो हम उसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। ओके तो सॉल्व करते हैं, 7 बन जा 7 6 जा क्या हो जाएगा 42। कोई डाउट है बताइए, तो कितना हो जाएगा चेक करो, 500 मैंने ऐसे ही लिख दिया ये, ठीक है। और इंटू ध्यान देना 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 इंटू 6 इंटू वॉट 120। कोई डाउट है, और अगर आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हो, 6 इंटू 12 कितना होता है 12 6 72, तो 6 इंटू 12 72 और एक जीरो लगा देंगे यानी कि 700 कितना आ गया 20, क्या बोलो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, हमने आपको बताया था जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा तो मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड लगाते हैं। कितने बार डिवाइड लगाते हैं 2 टाइम्स। नहीं समझ में आई बात, क्योंकि भाई चेक करो ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। जब एक बार 100 से डिवाइड लगाओगे
तो ये वाला सेंटीमीटर किस में चेंज होगा, मीटर में। और जब दूसरी बार 100 से डिवाइड लगाओगे तो ये वाला सेंटीमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तभी तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए। तो ये हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप एक काम करिए ना, पहले इसको 100 से डिवाइड कर दो, इसको 100 से डिवाइड कर दो, आपकी मर्जी, आप पहले ही कर दो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0.42 मीटर और ये कितना आ जाएगा 1.20 मीटर। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर ना, यहाँ पर मुझे 1 2 और 3 0 तो ऐसे ही मिल जाएंगे, जो कि जब हम 100 इंटू 100 से डिवाइड लगाएंगे तो कुछ जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। बात समझना है कि नहीं, इसलिए हमने ऐसे किया। अब ध्यान से चेक करो, ये दोनों जीरो इससे कट गए, ठीक, और ये वाला जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, नीचे केवल क्या बचा 10 बचा, ऊपर क्या बचा नोट कर लेते हैं 5 इंटू 44 इंटू 72 अपॉन में क्या बचा 10, क्या मीटर स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने हमसे एरिया किस में मांगा था, मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो 44 इंटू 5 करिए, करते हैं एक काम करते हैं ना, देखो 5 1 5 और 5 2 क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। 2 1 और 2 2 4 2 2 4, तो 22 इंटू क्या आ गया 72। सॉल्व करते हैं 22 इंटू 72 को, 22 इंटू 72, 2 2 4 कितना हो जाएगा 2 2 4, 7 2 14 बन जाएगा, 7 14 प्लस 1 15, 4 4 प्लस 4 8 5 1584 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट 1584 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए। तो द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर इज व्हाट 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए।